चलो मिलते चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी व शिरोमणि अकाली दल गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, नेताओं एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग पंजाब स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों के समर्थन में तथा मेरे साथ साथ अकाली दल के प्रमुख श्री सुखबीर सिंह बादल जी को भी सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि आज के प्रोग्राम में आदरणीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी अपने खराब स्वास्थ्य होने की वजह से हमारे बीच में नहीं आ सके हैं। ऐसे में मैं कुदरत से इनके जल्दी ठीक होने की भी कामना करती हूँ। साथ ही मैं उनका पूरा आदर सम्मान भी करती हूँ, जिन्होंने पंजाब स्टेट की कई बार सत्ता प्राप्त करके यहाँ की जनता को अपनी अपार सेवाएं भी दी हैं तथा इनका पूरा आशीर्वाद इनके अपने बेटे श्री सुखबीर सिंह बादल जी को प्राप्त है। साथ ही इस चुनाव में श्रीमती हरसिमरत कौर बादल भी पूरे जी जान से अपने इस बने गठबंधन को कामयाब बनाने में लगी है। उनकी मैं आभारी हूँ। लेकिन यहाँ मैं श्री प्रकाश सिंह बादल जी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूँगी। आप लोगों को ये मालूम है कि उन्होंने पंजाब स्टेट की मुख्यमंत्री के हैसियत से कई बार सेवा की है और उम्र भी काफ़ी हो गई है, लेकिन सेवा का जो जज्बा है वो उनके जहन से नहीं निकला है। इस उम्र में भी वो विधानसभा का आम चुनाव लड़कर तो फिर से जनता की वो सेवा करना चाहते हैं। उनको ये मालूम है कि मेरा बेटा तो काम में लगा है, लेकिन उन्होंने ये तैयार किया हुआ है कि जब तक मैं ठीक हूँ, स्वास्थ्य मेरा थोड़ा ठीक है, जब तक मैं चलने फिरने लायक हूँ, मैं पंजाब में अपने लोगों की सेवा करता रहूँ। यही कारण है कि उन्होंने तो पंजाब में जो विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ने का फैसला लिया और जिस सीट से वो चुनाव लड़े हैं, मैं चाहूँगी उस सीट पर गठबंधन के लोग उनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताएं। ये भी मेरी पुरजोर आप लोगों से अपील है। अब मैं पंजाब स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव को लेकर कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन उससे पहले मैं भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं कमज़ोर व उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तथा उनके देहांत के बाद उनकी मूवमेंट को आगे गति देने वाले व यहाँ के पंजाब स्टेट में जन्मे मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी पूरे हृदय से नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश के विशेषकर कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। जो अब ये दोनों हमारे बीच में नहीं रहे हैं और अब इनके अधूरे पड़े कारवा को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी पूरे देश में काफ़ी जी जान से लगी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ही
बीएसपी ने यहाँ के पंजाब स्टेट में इस बार विधानसभा का आम चुनाव शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन करके लड़ने का फैसला लिया है। और अब मैं इस बने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए आप लोगों को ये कहना ज़रूरी समझती हूँ कि आज़ादी के बाद शुरू में काफ़ी लंबे समय तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों के साथ साथ आपके पंजाब स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही है। और आपके पंजाब स्टेट में तो अभी भी यहाँ कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आसीन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र के साथ साथ देश के अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो गई है। और अब इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में आपके यहाँ पंजाब स्टेट से भी ये पार्टी जरूर सत्ता से बाहर हो जाएगी, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद भी है। इसके साथ ही ये पार्टी ज़बरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले अपनी पूरी जिंदगी इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की भी रिपोर्ट को लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से केंद्र में रही उस समय श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है, इन वर्गों के मामले में कांग्रेस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा न ही इनको खासकर दलित वर्ग के व्यक्ति को सीएम व अन्य उच्च पद पर रखने का याद आता है, तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। ये भी सोचने की बात है। इतना ही नहीं बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ में यदि ये पार्टी कुछ समय के लिए अपनी पार्टी में से किसी दलित को मुख्यमंत्री भी क्यों ना बना दे या अपनी पार्टी संगठन में भी सर्वोच्च पद पर क्यों ना रख ले, तो भी वह आपके पंजाब स्टेट की तरह पूरे तौर से आज़ाद होकर, तो भी वह व्यक्ति आपके पंजाब स्टेट की तरह पूरे तौर से आज़ाद होकर वह पूरे सम्मान के साथ कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पार्टी उसका रिमोट कंट्रोल अधिकांश अपने गैर दलितों के हाथों में ही रखना ज़्यादा पसंद करती है। और ये सब हमें यहाँ आपके पंजाब स्टेट में भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और इसके अलावा
मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे मीडिया के जरिए ये भी मालूम हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने श्री चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ अपना सीएम का चेहरा बनाया है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले मुझे मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है, जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ने अपनी खराब स्थिति को देखते हुए ही इस चुनाव में दलितों की वोट की खातिर मजबूरी में एक दलित को यहाँ अपना सीएम का चेहरा बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद मुझे नहीं लगता कांग्रेस पावर में आएगी। यदि आ भी गई तो सबसे पहले दलित को सीएम का जो चेहरा बनाया है इसको दरकिनार कर दिया जाएगा। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टी पावर में आएगी, लेकिन ये सब जानते हुए भी श्री चन्नी ये जब लगा कि उनको सीएम का चेहरा बना दिया है, लेकिन किस मकसद से बनाया है तो उसको भी उनको समझना चाहिए। श्री चन्नी को ये भी समझना चाहिए। लेकिन ये सब जानते हुए भी श्री चन्नी खुशी के मारे हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर में आशीर्वाद लेने चले गए, जिसका हमारी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। अपनी अपनी श्रद्धा होती है, किंतु बेहतर ये होता यदि वो इस मौके पर जब उनको सीएम का चेहरा घोषित किया अभी हाल ही में, तो बेहतर ये होता यदि वो इस मौके पर अपने समाज के संत गुरु रविदास जी को भी थोड़ा याद कर लेते और उनके मंदिर में भी जाकर माथा टेक लेते तथा उनका भी आशीर्वाद ले लेते। लेकिन इन्होंने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा, ये भी सोचने की बात है। ऐसे में खासकर संत गुरु रविदास जी के अनुयायियों से मेरी यही अपील है कि वे यहाँ अपने बने गठबंधन को ही वोट देकर इनको अपने संत गुरु रविदास जी की ताकत का भी जरूर एहसास कराएं। इसके अलावा मुझे ये भी बताया गया है कि इन्होंने यहाँ गरीबों, दलितों व इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के मामलों में अभी तक जो कुछ भी वायदे किए हैं तो उन पर इन्होंने अभी तक भी अमल नहीं किया है। ये भी मुझे जानकारी मिली है। और जो पहले से वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर जनहित की योजनाएं चल रही थी वो भी बंद कर दी गई हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब आपके पंजाब में या हमारी गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो और गठबंधन का जो मुख्यमंत्री है तो वो श्री सुखबीर सिंह बादल जी होंगे। ये हम बहुत पहले ही इसका ऐलान कर चुके हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब श्री सुखबीर सिंह बादल जी तो आपके पंजाब स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे तो जो दलितों और शोषितों के लिए तो जो जनहित की योजनाएं चाहे वो सेंटर की है या स्टेट की हैं या यूपी के पैटर्न पर, हमने यूपी में जो वीकर सेक्शन के लिए उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो अनेकों योजनाएं शुरू की हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीकर सेक्शन के लिए सत्ता में आने के बाद उन योजनाओं पर जरूर अमल करेंगे। हमारे संत गुरु और जो महापुरुष हैं उनका भी ये पूरा आदर सम्मान करेंगे, उनको भी पूरा आदर सम्मान देंगे। लेकिन मुझे ये बताया गया, मुझे जानकारी मिली कि वीकर सेक्शन के लिए तो जो भी योजनाएं चल रही थी वो यहाँ पर लागू नहीं हुई और ख़ास तौर से दलित मुख्यमंत्री के चलते इनके संतों, गुरुओं, महापुरुषों आदि के मामले में इन्होंने घोषणाएं तो बहुत कर दी लेकिन उन पर इन्होंने अभी तक भी अमल नहीं किया है। ये है पंजाब के दलित मुख्यमंत्री की वास्तविक सोच व कार्यशैली आदि। लेकिन इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है व करती कुछ और है। जो इनकी नीति व नीयत पर भी काफ़ी कुछ
गंभीर सवाल खड़े करता है। इसी पैटर्न पर अब हमें भारतीय जनता पार्टी भी चलती हुई नजर आ रही है, जिसका भी हाल अब पूरे देश में कुछ वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी की तरह ही होने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी की खासकर पूंजीवादी सोच होने के कारण अब पूरे देश के किसान भी इनकी गलत नीतियों से बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी हैं, जिनको यहाँ के स्टेट में अपने गठबंधन की सरकार बनने पर कतई भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। जबकि इसी खास मुद्दे पर यहाँ अकाली दल बीजेपी व इनके एनडीए से अलग हुआ है, ये भी आप लोगों को जानकारी है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि सेंटर की जो किसान विरोधी नीतियां हैं, तो जब हमारा गठबंधन पावर में आ जाएगा तो उन किसान विरोधी नीतियों को बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। इसके अलावा इन दोनों पार्टियों की यानी कि कांग्रेस व बीजेपी की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही आपके पंजाब स्टेट सहित पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अक़लियतों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों का तथा सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों का भी सही से विकास एवं उत्थान आदि नहीं हो सका है। और कोरोना महामारी के समय में तो इनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को तो इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत आरक्षण व अन्य और जो भी सुविधाएं एवं अधिकार आदि मिले हैं, तो उन्हें अब यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली अधिकांश विरोधी पार्टियों की सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा उन्हें धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं, जिसके तहत ही केंद्र व राज्यों की भी सरकारी नौकरियों में इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जाता है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने कोर्ट की आड़ में काफ़ी हद तक खत्म कर दिया है। इसके साथ ही अब तो इन सभी वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इन वर्गों को आरक्षण का बहुत कम लाभ ही मिल पा रहा है। और इससे पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ पिछड़े वर्गों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इन वर्गों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे इन पर उत्पीड़न करने वाले लोगों का मनोबल आए दिन और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके पंजाब प्रदेश में भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी इसका काफ़ी कुछ खुलासा किया गया है। इनके साथ साथ पूरे देश में आपके पंजाब प्रदेश सहित पूरे देश में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब एवं बेरोजगार लोग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। किंतु इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों में भी यहाँ के पंजाब स्टेट में भी अब तक रही अधिकांश सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली को ही काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। इसके साथ ही इनकी आर्थिक नीतियों की वजह से ही अभी भी यहाँ आपके पंजाब स्टेट सहित पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है।
इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से पूरे देश में व यहाँ के पंजाब स्टेट में भी हर स्तर पर भ्रष्टाचार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। ऐसी स्थिति में अब आपको हर मामले में व हर स्तर पर अपने पंजाब स्टेट की जनता की बेहतरी के लिए या अपने गठबंधन की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। और अपने इस बने गठबंधन की सरकार बनने पर फिर आपको सरकार चलाने के लिए यहाँ काफ़ी अनुभवी, काबिल, मेहनती व हर मामले में सक्षम मुख्यमंत्री मिलेगा। अर्थात फिर श्री सुखबीर सिंह बादल जी को ही यह अपने बने गठबंधन की ओर से आपके पंजाब स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में अपने बने इस गठबंधन को कामयाब बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में आप लोगों को खासकर यहाँ कांग्रेस, भाजपा व आम आदमी पार्टी आदि के सभी विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं। वैसे इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और ऐसा हमने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की चारों रही सरकारों में करके भी दिखाया है। इसलिए अब आप लोगों को अपने खुद के व अपने पंजाब स्टेट के भी हित में अपने वोटों को ऐसी पार्टियों को ना देकर केवल यहाँ अपने गठबंधन को ही वोट देना है। गठबंधन को ही वोट देना बहुत ज़रूरी है, जो ये गठबंधन सरकार बनने पर यहाँ की जनता के हितों के मुताबिक चलकर आपको हर मामले में बेहतरीन सरकार देगा। और तभी फिर यहाँ आपके पंजाब स्टेट में भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना जरूर साकार हो सकता है। और मान्यवर श्री कांशीराम जी के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मालूम है कि जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था तो स्वास्थ्य खराब होने से पहले जब इधर इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने पूरी मेहनत की थी, पूरी रात दिन मेहनत की थी पंजाब स्टेट में। उनको लग रहा था पहले से